नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में रंजय त्रिपाठी जी हैं। रंजय जी नमस्कार, स्वागत। आपके दर्शकों को भी हमारा नमस्कार जी। दर्शकों, रंजय जी एक टेक्नोक्रेट हैं और इंडिया फर्स्ट के भाव से मेक इन इंडिया के संस्कारों के तहत व्यापार भी करते हैं और इनका पाला चाहे वो सिस्टम हो उनके साथ भी पड़ता है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हों, संस्थाएं हों, उनके साथ भी पड़ता है और सरकारी गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में आप काम करते हैं। 2014 के बाद इस देश में जो राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हुआ और आज जिस जमीन से हम बात कर रहे हैं यानी उत्तर प्रदेश की जमीन, वहाँ 2017 में जो एक राजनीतिक बदलाव हुआ जिसका कि दूसरा टर्म चल रहा है और दिल्ली में भी सरकार बदलने के दूसरे टर्म का माहौल चल रहा है। पिछले 8 सालों में इस देश ने सरकारों की प्राथमिकताएं, उनके कार्य संस्कृति और चाहे वो हमारे दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व हो, नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, या उत्तर प्रदेश की एक उदाहरण अगर हम दे दें किसी राज्य का, तो जो योगी आदित्यनाथ जी एज ए मुख्यमंत्री ऑफ उत्तर प्रदेश, उनका जो एक विजन रहा है, उनकी एक जो प्रायोरिटी रही है, प्रधानमंत्री तो कहते रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति, यही मूल मंत्र है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। लेकिन एक बहुत जुमला जो अधिकतर बोल दिया जाता है अलग अलग संदर्भों में कि साहब क्या करिएगा, सरकार तो आपकी है, सरकार तो हमारी है, लेकिन सिस्टम उनका है। ये सिस्टम क्या है? और ये सिस्टम दरअसल वाकई 2014 के बाद इस देश में जिस तरीके से परिवर्तन हुआ है, हम नए भारत की बात कर रहे हैं, तो क्या वो सिस्टम भी नए भारत के लिए अपने आप को तैयार कर पाया है? आइए बात करते हैं उनसे जिनका की अनुभव है, आपका रोज का वास्ता है जी। हम जैसे लोगों से फीडबैक लेके इस पर बात करते हैं। कारोबारी आप नहीं हैं, लेकिन आपका तो रोज का मामला है जी। 2014 का कैलेंडर ऐसा नहीं है कि आप 2014 के बाद भारत में आए हैं। आप 2014 से पहले भी यहाँ कारोबार करते थे, व्यापार करते थे। आप 2014 से लेकर अब तक भी कारोबार और व्यापार करते हैं। रंजय जी, ये ईमानदारी से अपने अनुभवों के आधार पर जरा बताइएगा कि क्या भारत का वो सिस्टम, चाहे वो हमारे नौकरशाह रहे हों, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के लोग रहे हों, चाहे विश्वविद्यालय, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन जिनके साथ आप काम करते हैं वहाँ के अधिकारी रहे हों, कुछ बदलाव हुआ है? सबसे पहले तो आपने मुझे यहाँ बुलाया, धन्यवाद जी। और हम लोगों ने कई विषय पर चर्चा किया है और ये एक अलग थोड़ी विषय है जो चर्चा करने का। ये विषय पे जब आपने मुझे चर्चा के लिए बुलाया तो पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ से शुरू करके कहाँ से थोड़ा इसको बात को आगे बढ़ाऊँगा। लेकिन हम लोग इस पे चलते हैं कि अगर हमने देखा होगा कि पिछले दिनों बहुत सारे ऐसे जो व्यवस्थाएं आई देश में, चाहे वो केंद्र की हो या चाहे वो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की रही हो, इनमें क्या हुआ है कि पॉलिसी लेवल पे जब आप कोई योजना बनाते हैं, वो योजना जब जाहिर सी बात है उसका एक फ्रेमवर्क तैयार होता है, फिर वो विधानसभा में या संसद में जाता है, फिर वो पास होकर के सामने आता है कि हाँ अब ये सरकारी इस पे काम होगा। ठीक है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन करने का जो जिम्मा आता है वो आता है नौकरशाह पे। विधायिका ने और संसद ने अपना काम करके दे दिया, अब इनके ऊपर में आता है इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए। ठीक है। प्लस उस पद्धति में इस चीज़ को कैसे लगाया जाए। अनफॉर्चुनेटली, और मैं क्या बताऊं कि जो आपने अभी कहा कि सरकार तो आपकी है लेकिन सिस्टम तो उनका है। हालांकि उनका का मतलब है कि इतने वर्षों में सिस्टम में बैठ करके लोग इतने ज़्यादा झाड़िए हो चुके हैं, अच्छा है ना, कि नई चीज़ को इम्प्लीमेंट करना उनको इतना बड़ा टेढ़ा काम लग रहा है कि उसके चक्कर में वो पुरानी जो भी हमारी लंगड़ाती खिसकती जो व्यवस्था थी उसको भी डिस्टर्ब कर देते हैं। अच्छा। हाँ, उदाहरण के तौर पे अगर हम आपको बताएं कि अगर एक कोई पर्टिकुलर आया सिस्टम कि हम मनी मैनेजमेंट का ये सिस्टम कोई XYZ हम ला रहे हैं,
अब हमारा XYZ प्रोसेस से ये मनी मैनेजमेंट सिस्टम होगा। ठीक है। पहले हमारा ABC से होता था। तो ABC से हमें XYZ पे जब जाना है तो इसको किस तरीके से यहाँ पे जाना है, उस प्लेटफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने में इतने ज़्यादा ये लोग समय खराब कर रहे हैं और इसका इतना कॉम्प्लिकेट कर दे रहे हैं कि जो इसमें इस सिस्टम से जुड़ के काम करने वाले लोग हैं उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे सामान्य लोगों के लिए सामान्य के तौर पर बताएं, जैसे कि अब हमारे देश में एक आया है, बहुत बड़े स्तर पे चल रहा है, मेक इन इंडिया चल रहा है या स्टार्टअप चल रहा है। अब मान लीजिए कि किसी एक एंटरप्रेन्योर ने एक कोई चीज़ डेवलप किया, कोई बनाया, कोई प्रोडक्ट बनाया, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उसको अब सरकारी व्यवस्था को उसने देना है। और किसी ये नया स्टार्टअप है, नई चीज़ है, नया एक कोई उत्पाद ही है। अगर किसी ने क्योंकि क्या होता है कि जिन लोगों, जो आपके दर्शक जिन्होंने कुछ नए बिजनेस स्टार्ट किए होंगे या जिन्होंने जो आज शायद इस्टेब्लिश भी होंगे, लेकिन अपने इस्टेब्लिशमेंट के जो शुरुआती समय जो होता है उस समय की कठिनाइयों को जब वो देखेंगे तो उनके लिए मनी रोटेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कि किसी भी विभाग के, सरकारी विभाग ने बोला कि यस आपने ये सिस्टम ठीक है, ये सिस्टम हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट कीजिए। उन्होंने टेंडरिंग किया, जो भी किया, ऑर्डर्स उनको आ गए। जब ये पर्टिकुलर व्यवस्था जब अपना काम कंप्लीट कर दे रहे हैं, उस काम कंप्लीशन के बाद में ऑल्दो जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं या जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस पर लिखा हुआ है कि आप ये काम इतने दिन में कंप्लीट कर देंगे, इसका आप इम्प्लीमेंटेशन सर्टिफिकेट जमा कर देंगे तो आपको इतने दिन में आपको पेमेंट्स आ जाएंगे, ये हो नहीं रहा है। ये हो नहीं रहा है, ये आपका अनुभव है? अनुभव है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों अनुभव ये है कि एक तो उनका पुराना वही, देखिए अब क्या होता है कि ऑनलाइन अगर आ गया है ना प्लेटफॉर्म्स, एज एन एग्जांपल कई पोर्टल्स ऐसे हैं, कई जगह ऐसे हैं कि गवर्नमेंट विभाग में भी है कि आपने को ऑनलाइन परचेज ऑर्डर आ गया, आपने उसकी फॉर एग्जांपल शिपिंग करना है तो आपने शिपिंग कर दिया, उसको ऑनलाइन आपने अपलोड कर दिया कि इस पर्टिकुलर कुरियर या ट्रांसपोर्ट से आपने भेजा। वहाँ पे जब रिसीव हो जाता है तो उसका रिसीविंग भी आपने अपलोड कर दिया। ठीक है। रिसीविंग होने के बाद में वहाँ पे जब उसको वो लोगों को एक्सेप्ट करना है तो पता नहीं ऐसी कौन सी व्यवस्था है, इनका पता नहीं कौन सा ऐसा सिस्टम है कि अगर उसको एक्सेप्ट करने के लिए लिमिट दिया गया है 30 डेज, ये 30वें दिन ही करेंगे। तो अगर उसको मान लीजिए एक्सेप्टेंस करना है तो सब कुछ हो चुका है, ऑल्दो दे हैव यूज्ड दैट सर्विसेज, उस पर्टिकुलर चीज उत्पाद को उन्होंने प्रयोग में भी लिया है, यूज भी किया है, तब भी वो उसको 30वें दिन ही जाकर के एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा। या 30वें ही दिन ही जाकर के उसका एक्सेप्टेंस वहाँ पे अपलोड करेंगे। भाई 5वें दिन, 7वें दिन, 10वें दिन क्यों नहीं? समय आप टाइम, यूरोप रिच है ना, यूरोप में एक बहुत बड़ा जुमला है, दे से टाइम इज मनी, यू कैनॉट वेस्ट टाइम। बीच में मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं कि हमारा तो बहुत सारे यूरोपियन से पल्ला पड़ता रहता है काम करने के लिए, तो कभी कभी हम हमेशा चाहते हैं उनको को ध्यान रखते हुए कि अगर हमारा कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स है, इस टाइम पे मीटिंग होनी है या इस टाइम पे मिलना है या इस टाइम पे काम होना है, तो उसके 5 मिनट पहले मैं उस चीज़ों को कंप्लीट कर लूँ। बिल्कुल, नैतिकता यही कहती है। ठीक है, एक अच्छा व्यवहार यही यस कहता है। लेकिन उदाहरण के तौर पे अगर मुझे भारत में कहीं मिलने जाना है, किसी से मीटिंग करने जाना है, तो आप रोड पे व्यवस्था आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ ठीक है। कई बार हमें लेट हो जाता है। स्वाभाविक। बहुत सारे हमारे जो पुराने जो यूरोपियन फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, उन लोगों ने उसको IST बोल रखा है। अच्छा। इट्स वर्ल्ड वाइड फेमस IST। हम आम बोलचाल की भाषा में इसको जानते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बट दिस इज कॉल्ड इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम। ओके। मतलब अगर आपने कोई पर्टिकुलर समय दिया तो आप उसको 5 मिनट से लेके 5 महीने तक में कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, तो वो बोलते हैं कि अच्छा ओके, योर स्टैंडर्ड इज IST 5 आवर्स। ओके ओके। योर स्टैंडर्ड इज IST 5 वीक्स। आपने जब ये कहा तो मुझे BSNL का एक जो जुमला है फुल फॉर्म का, कि विदेश संचार सेवा निगम लिमिटेड की बजाय
BSNL का किसी समय में लोगों ने बना रखा था कि भाई साहब नहीं लगेगा। हैं? तो अब क्या होता है कि वाई यू आर वेस्टिंग टाइम, आप वो करिए। अब आपने एक स्टैंडर्ड, एज एन एग्जांपल मैं स्टैंडर्ड कुछ बता रहा हूँ कि मान लीजिए 30 दिन की एक्सेप्टेंस, उन्होंने 30वें दिन एक्सेप्ट किया, यहाँ पे इसका 30 दिन वेस्ट होता है एक एंटरप्रेन्योर का, जिसने स्टार्टअप किया है, जो अभी नया काम शुरू कर रहा है, उसके लिए मनी रोलिंग, बिजनेस रोलिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपको तो महीने के 1 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच में टक से सैलरी गिर रही है, यू हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है। एक जो व्यवसाय कर रहा है, सबसे बड़ी एक जो व्यवसाय कर रहा है, उसको आपने चोर मान लिया है, चाहे वो नया है चाहे पुराना हो। हाँ। तो उसको आप मान के चलिए, इसका तो बहुत पैसे हैं, इसके पास तो बहुत चीजें हैं, आपने उसका 30 दिन का समय बर्बाद कर दिया। 30 दिन का समय बर्बाद करने के बाद में जब उसको उस सर्विसेज के एवज में जब पेमेंट की जब व्यवस्था आती है, तो उसको भी टालते मान लीजिए आपको 30 दिन में निकालना है या 60 दिन में निकालना है, तो जा करके 60वें दिन तो उसके ऊपर में 2 दिन पहले उस पर नोटिंग लिखना चालू करते हैं, और वहां पे जा करके उसके ऊपर में कुछ न कुछ ऐसी चीजें लिख देते हैं जिससे कि वो उसका टाइम बहुत खराब होता है। अंत में जा करके करना ही है उसको। ठीक है। तो वाई जिस काम को आप 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से लेके विदिन 30 डेज आप कंप्लीट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप 3 महीने से 6 महीने का समय लगा दे रहे हैं, एंड टाइम इज बीइंग वेस्टेड, एंड दैट टाइम इज मनी, एंड दैट टाइम इज मनी फॉर नॉट फॉर दैट ओनली दैट एंटरप्रेन्योर और दैट बिजनेसमैन, बट दैट टाइम इज मनी फॉर द डिपार्टमेंट ऑल्सो। क्योंकि जब आप इस काम को समय पे कर लेंगे, तो आप अगला काम, अगला प्रोजेक्ट, अगले चीज को भी समय पे इम्प्लीमेंटेशन, समय पे काम करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। अब ये जो आपने समस्या बताई, ये समस्या ये है कि टाइम टेबल ही आपका दुरुस्त नहीं है, आपका टाइमिंग सही नहीं है। अच्छा, एक तो ये समस्या समझ में आई। इसी के साथ साथ जब आपका टाइमिंग सही नहीं है, आप जो है चीज़ों को लटकाने के चक्कर में रहते हैं, तो ये सिस्टम का एक और बड़ा पुराना रोग है। हालांकि उस पर बहुत फिगर और फैक्ट पर बात नहीं हो पाएगी, लेकिन उस संस्कृति पर तो बात हो सकती है और बात हमें करनी भी चाहिए। ये जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसका जो ठीक उल्टा वाला पक्ष है, या ये कह लीजिए कि प्रधानमंत्री को जिस वजह से ये कहना पड़ा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसका क्या हाल है? देखिए क्या होता है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए प्रधानमंत्री या हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, या और भी मैं मुख्यमंत्रियों की बात कर लेता हूं। मैं सबकी बात नहीं, मैं ये नहीं बात कर रहा हूं कि यही पर्टिकुलर नहीं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑनेस्ट हैं, लोग हैं, ऑनेस्ट लीडर हैं, हर पार्टी में हैं, कई सरकारें जो हैं वो जो राज्यों में जो बहुत ऑनेस्ट हैं, उनके मतलब वो लीडर्स बहुत ऑनेस्ट हैं, जिसके पीछे पब्लिक है। तो उनके इंटेंशन को हम मानते हैं कि वो कहते हैं कि हम नहीं खाएंगे, लेकिन उसके पीछे की जो व्यवस्था है ना, वो व्यवस्था तो वही चल रही है ना। वो व्यवस्था कहते हैं कि ठीक है तुम मत खाओ, लेकिन हमारे पास तो 5 हाथ की जीभ है भाई। हम नहीं चाहते हैं कि हम अपना ATM कार्ड जो है वो लगाएं, हम अपना ATM कार्ड नहीं लगाना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल नया ही रखना चाहते हैं, हमारा ATM कार्ड जैसे है वैसे पड़ा रहे। क्या बात है। वो वाले जो लोग हैं, वो जाहिर सी बात है वो काफ़ी बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। मुझे इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। प्लस क्योंकि जो मैंने आपको ये बताया कि ये सिस्टम का डिले, अक्सर क्या होता है कि ये भी देखा गया है कि किसी चीज़ को डिले इसलिए भी जानबूझ के किया जाता है कि दैट पर्टिकुलर व्यवसायी या बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर वो बीच में आएगा और कहेगा भाई मेरा काम तो कंप्लीट कर, अपना हिस्सा बोल। क्या बात है। खत्म कर। क्योंकि जितना ज़्यादा आप, क्योंकि क्या होता है कि जब आप कोई व्यवसाय करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, बड़ी से लेके छोटी तक, तो अगर आप कोई भी ये सोचता हो कि मेरी जेब में पैसे हैं और मैं उसको लगा रहा हूं और उससे बिजनेस कमा रहा हूं, तो इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल। जब भी व्यवसाय कोई होता है, जब भी कोई भी होता है, तो आप किसी न किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे या ब्याज पे आप लोन लेते हैं। बिल्कुल। जितना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा उतना ज़्यादा आपका ब्याज बढ़ेगा।
बिल्कुल बढ़ेगा। अब क्या होता है कि बहुत सारे जो एक्सपीरियंस बिजनेसमैन हैं उनको मालूम है कि भैया मैं फला विभाग में काम करूंगा तो 6 महीने के पहले मेरा ये काम नहीं होने वाला, 6 महीने तक तो मुझे बैंक को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो व्हाट दे डू, उस 6 महीने का जो खर्चा है, इंटरेस्ट और चाय पानी और तेल पानी, ठीक है, वो जोड़ करके ही अल्टीमेटली ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम एक्सपेंसिव ही पड़ता है, एक्सपेंसिव ही पड़ता है, प्लस टाइम वेस्टेज। तो ये क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सर, जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सामने आता है, वो पढ़ते हैं यस दिस इज फाइन, ओके, आउट फ्रॉम माई टेबल, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन आपको कहा जाता है ना कि अगर एक जगह पे अगर 20 लोग हैं, उसमें 20 तरह की बुद्धि है, उसमें से अगर 5 बुद्धि सही दिशा में चल रही है तो 15 बुद्धि तो उल्टी दिशा में चल रही है, जिसकी वजह से चीज़ें हम लोगों को इस देश में जितनी तेज हो जाना चाहिए, जितना ऑनेस्टली हो जाना चाहिए और जितना कम पैसे में हो जाना चाहिए, अभी नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। और जब आपने बात कही ना कि सिस्टम में कुछ अच्छे लोग भी हैं, तो हम भी जब बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि 100% जगहों पर और 100% लोगों के साथ यही हाल है, लेकिन अगर कहीं एक भी गंदगी है, कहीं एक भी कमी है, तो एक स्वस्थ समाज को और एक स्वस्थ प्लेटफॉर्म को उस समस्या को, उस एक गंदगी को एड्रेस करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि जिस देश में पिछले 8 सालों में एक गति दिख रही है, विकास की तरफ एक गति दिख रही है, कार्य संस्कृति में बदलाव की तरफ दिख रही है, ऐसे में अगर कुछ भी मुट्ठी भर, मैं कहता हूं, चलिए मैं मान लेता हूं कि 20 में से 15 नहीं, 20 में से 4 लोग हैं, 2 लोग हैं, लेकिन वो 2 लोग पूरे सिस्टम पर धब्बा तो जरूर है, पूरे उस संस्कृति पर धब्बा है। अब प्रारब्ध के इस प्लेटफॉर्म पे हमने हमेशा ये कहा है कि हम समस्याओं पर बात करते हैं, लेकिन समस्याओं पर बात करना हमारा एक बहाना होता है उसके समाधान पर बात करने का। रंजय जी, आप काम करते आए हैं, काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे, इलाज क्या है? देखिए, सबसे बड़ा इसका एक जो उपचार है, वो मैं एक बहुत पुराना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, उसी में उपचार समझ में आ जाएगा। ठीक है। एक हमारे मित्र थे, वो आए और उन्होंने कहा कि उनको एक उद्योग लगाना है, ठीक है, और वो क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय से दिल्ली और चंडीगढ़ और छोड़ करके उत्तर प्रदेश में आकर के 5-6 साल से हम इस्टेब्लिश हो चुके थे उत्तर प्रदेश में वापस। तो उन्होंने बोला कैसे कि हम भी उत्तर प्रदेश वापस आएंगे और हमें भी अपना यहीं से काम चालू करना है। तो हमने कहा आइए। वो आए और हम लोग एक ऑफिस में गए और वहाँ पे उनको सबसे पहले तो था कि लैंड परचेस करना था। तो मुझे याद आ रहा है कि कुछ जो भी रेट था लैंड का, उससे 5 रुपया कुछ एक्स्ट्रा मांगा गया। अच्छा। कि हमें 5 रुपया एक्स्ट्रा दे दीजिए, तभी ये हो पाएगा, नहीं तो आप जैसे बहुत उद्योगपति, उद्योग लगाने वाले यहाँ आते हैं जाते हैं। इट वॉज वेरी सिंपल कि आपको ये लैंड मिल जाएगी, आपकी चिन्हित लैंड मिल जाएगी, लेकिन जो सरकारी रेट है उस रेट से इतने पैसे आपको इधर अटैची में लाके यहाँ रखना पड़ेगा। रखेंगे तो ठीक है, नहीं रखेंगे तो हमारी जेब से क्या जा रहा है। तनख्वाह तो 1 तारीख को मेरे वहाँ पे घुस रही है, उद्योग आए चाहे ना आए। तो खैर मेरे लिए ये बड़ा अजीब एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने कभी इस तरह के किसी लैंड की या किसी व्यवस्था की मांग कभी की नहीं थी, क्योंकि इनको जरूरत थी तो ये गए, इन्होंने देखा, हम थे वहाँ पे, मुझे बड़ा अजीब लगा। तो मैंने बातों बातों में दूसरी या तीसरी मीटिंग में हमने उनसे पूछ लिया, उन महोदय से जो व्यवस्था में थे, कि आप के कितने बच्चे हैं। तो खैर उन्होंने बताया मेरा एक बच्चा पूना में है, इस कंपनी में काम करता है। मैंने कहा कि आने वाले कितने बरसों में वो बच्चा आपके साथ आके रहना चालू कर देगा। तो बोले यहाँ क्यों आएगा, वहाँ पे बहुत सही है, यहाँ पे क्या है। मैंने कहा आप लोगों की वजह से यहाँ पे वो यहाँ नहीं है, आपकी वजह से आपका बेटा, आपका परिवार आपके यहाँ पे नहीं, क्योंकि जो उद्योग वहाँ पे इतनी आसानी से लग जाते हैं उसको आपने यहाँ पे अपने इन्हीं कारणों से लगने नहीं दिया।
क्या बात है, आपने जब कहा तो ये बात मुझे जरा समझ में नहीं आई कि आप एक अनुभव बताएंगे और उसी में समस्या का समाधान भी है। हाँ, तो ये समाधान क्या हुआ है कि जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि आप इस सिस्टम को अपने जनरेशन में के लिए, अपने खुद की जेब के लिए तो कर रहे हो, लेकिन आपकी अपनी खुद की अगली जो पीढ़ी है उसके लिए आपने कांटे बोए हैं। बिल्कुल। ये सेल्फ, जब तक ये उनको ये चीज समझ में नहीं आएगी, हालांकि व्यक्ति इतना स्वार्थी होता है, उसको लगता है कि मैंने ये इतना कुछ बहुत कुछ कर दिया, द रियल में एक्चुअली वो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर रहा होता है, नकारात्मक करता है बल्कि। तो ये देखिए, ये व्यवस्थाएं हम ये भी सोचे कि रातों रात बदल जाएंगी, व्यक्ति का हमारा वीडियो देख करके सबका नेचर बदल गया, ओ माय गॉड ये था, वाह वेरी गुड, अब हमें समझ में आया, हम सही हो गए। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मनुष्य का नेचर है, उस वक्त सुनता है, उसको अच्छा लगता है, लेकिन आगे जा करके चप्पल चोरी करने का मौका मिलता है, लेकर के भाग जाता है। बिल्कुल। हालांकि जब हम और आप ये बात कह रहे हैं तो हम फिर एक बार उस बात को रिपीट करते हैं कि 100% यही माहौल है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे, लेकिन है और निश्चित तौर पे है, हर व्यक्ति फील करता है, हर व्यक्ति उसको महसूस करता है। अब जब मौसम हमारे उत्तर प्रदेश में चल रहा है इन्वेस्टर समिट का, 8 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है देश के प्रधानमंत्री का, तो ऐसे में ये उम्मीद की जानी चाहिए कि धीरे धीरे 8 साल का समय किसी एक समाज की जो पीढ़ीगत मैं 15 साल मान के चलूंगा। आप 15 साल मान के मैं 15 साल, देखिए क्या होता है, मैं उसके 15 साल इसलिए मान के चलता हूं कि मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति की एक जो सोच है वो समाज में जानना समझना वो शुरू करता है अपनी उम्र के 10-12 साल से। 12 साल का एक बच्चा होता है 4वीं-5वीं क्लास में, उसके बाद की उसकी 12वीं तक की पढ़ाई और उसके बाद में उसका ग्रेजुएशन और पोजीशन मिला के 15 साल की उसकी है। तो इन 15 ईयर्स द प्रोफेशनल जनरेशन चेंज। गॉट इट। 15 साल में प्रोफेशनल जनरेशन चेंज होती है। जब 15 साल की जब जो बच्चा 2014 में जिसने अपना होश संभाला होगा, व्यवस्थाओं को बदलते देखा है, वो समझ के चलिए 2029 में जाकर के लगेगा कि हाँ ये व्यवस्थाएं इस तरीके से चलनी चाहिए। देन ही विल फॉरगेट, जो पीछे जिन्होंने जितने गंदे किए हुए हैं वो भूल जाएगा ये गंदगी ऐसे, या उससे सीखेगा कि ये गंदगी ऐसे नहीं करनी, इस चीज़ों को आगे अच्छे से बढ़ाना है कैसे। ये 15 ईयर का प्रोफेशनल बड़ी बात है। मैं तो कहता हूँ 5 साल और ले लीजिए, 20 साल में भी अगर ये 15 साल, 15 साल। इस देश में सैकड़ों साल, मैं तो कहता हूँ ऐसा नहीं है कि 47 के बाद ही ये देश अवतरित हुआ है इस पृथ्वी पर। 47 से पहले भी भारत रहा है और 47 से पहले भी हम और आपका ही समाज रहा है। तो मुझे लगता है कि आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको समझाया, बड़े पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस चीज़ को समझाया। तो मुझे उम्मीद है कि 5 ट्रिलियन देश की इकोनॉमी और 1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, ये एक अच्छे भविष्य की तरफ ले जाएगा और एक अच्छे जो समाज का भी निर्माण करेगा। और कहते हैं ना कि 60 सुधरई सतसंगत पाई। मैं इसमें आपको अच्छे लोगों की संगत जब मिलेगी तो वो 60 सिस्टम के वो 60 जिन पर आपने इतनी सारी बात की, वो भी सुधरने को मजबूर होंगे। नहीं, हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि चीज़ें बदली नहीं हैं, चीज़ें बदली भी हैं। मेरा मानना है कि जिस पेस से बदलनी चाहिए वो पेस थोड़ा कम है। कई बेसिक जगहों पे बदलाव की ज़रूरत है, वही बेसिक चीज़ें जब बदल जाएंगी तो इट क्रिएट्स बिग डिफरेंस। बिल्कुल। एग्जाम्पल मैं दूंगा कि एक यही देश था जिसमें 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर का पुल बनाने में 10 साल लग जाते थे। आज हम 400 किलोमीटर के एक्सप्रेस वे 1.5 साल में खड़ी कर दे रहे हैं। तो चेंजेस हैं, लेकिन उस चेंज को करने के लिए, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि जो 400 किलोमीटर की एक्सप्रेस वे जो 1.5 साल 2 साल में खड़ी कर दे रहे हैं, उसमें पूरी व्यवस्था जो लगी थी, उस व्यवस्था से इस व्यवस्था को सीखना चाहिए जो डिले करती है। बिल्कुल।
और तभी हम और आप दोनों ये बात बार बार रिपीट कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि मैं तो तीसरी या चौथी बार रिपीट कर रहा हूं कि मुट्ठी भर ही सही, लेकिन अगर मुट्ठी भर ही सही नकारात्मक तत्व हैं तो उन तत्वों को भी 99% सही और सकारात्मक तत्वों से सीखना होगा, और हमें आपको उम्मीद की जानी चाहिए, करनी चाहिए कि ये सुधरेंगे और इस तरह के लोग अपने आप में बदलाव लाएंगे। रंजन जी, जो करप्शन की हम लोगों ने बीच में बात की थी, करप्शन में सीधी सी बात यह है कि अगर कोई पर्टिकुलर अफसर या विभाग या कोई ग्रुप करप्शन अगर करता है तो वो करप्शन में यही होता है कि वो किसी व्यापारी से या किसी और से काम करने वाले से वो पैसे लेता है। बिल्कुल दिमाग में रखे रहिए कि कोई अपने घर से पैसे नहीं लेता है। जो काम आपको, एक एग्जांपल, कोई प्रोजेक्ट अगर 100 करोड़ का है, उसमें अगर आपने 20 करोड़ का करप्शन रखा है तो वो प्रोजेक्ट आपको 120 करोड़ का ही पड़ने वाला है। वो 20 करोड़ रुपए जो करप्शन के रूप में अपनी जेब में रखा, जिसको आप कभी हंस खुल के खर्च भी नहीं कर पाएंगे, वो पैसे आपने अपनी पीढ़ियों के ही चुराए। हो सकता है आपने अपने बच्चे का ही भविष्य का पैसा चुराया हो, जो आपके किसी काम नहीं आएगा और उसके भी किसी काम नहीं आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रंजन जी, आपने बहुत सकारात्मक तरीके से इन बातों को, इस गंभीर विषय को आपने एड्रेस किया, और मुझे लगता है कि दर्शकों तक भी ये बात पहुंची होगी। और जब हम ये बातें कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसमें समाज का भी भला है, देश का भी भला है, और हम आप, हमारे जितने भी दर्शक जिन जिन प्रदेशों से, जिन जिन शहर, जिन जिन मोहल्लों के नागरिक हैं, उनका भी भला है, हमारी पीढ़ियों का भला है। रंजन जी, आपने हमें समय दिया और एक गंभीर विषय पे बड़ी विस्तार से आपने और बड़े सहज तरीके से बातों को समझाया हमारे दर्शकों को। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी आपका धन्यवाद बुलाने के लिए, और आपके दर्शकों को धन्यवाद। तो प्रारंभ के दर्शकों से एक बार फिर वही पुराना निवेदन कि अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आगे कोई नया वीडियो आए तो उसकी सबसे पहले सूचना आपको मिले। तो आइए देते हैं रंजन जी को धन्यवाद, और आप सभी को करते हैं इसी के साथ नमस्कार।